फोटो ले लूँगी। भक्ति और भक्त में क्या अंतर होता है? सूफी भक्ति परंपरा के अंदर भक्ति क्या होती है? किसी भक्त द्वारा अपनाई गई भावना, ठीक है, श्रद्धा या फिर भावना को हम बोलते हैं भक्ति। तो भक्ति के अंदर सूफी परंपरा भी आती है, बाकी और परंपराएं भी आती हैं, जैसे कि सगुण, निर्गुण, ठीक है। सगुण क्या होती है? अभी तक आपने पढ़ा सगुण क्या होता है बेटा? जो ईश्वर को आकार में पूजते हैं वो कौन होते हैं? सगुण होते हैं। और जो ईश्वर को निराकार मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? निर्गुण बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर राम भक्ति सगुण होती है, कृष्ण भक्ति सगुण होती है। क्यों? क्योंकि हम राम की एक आकृति लेते हैं, कृष्ण की एक आकृति लेते हैं कि भाई बांसुरी बजाए खड़े हैं वो, है ना, राम की भाई वो तीर लिए खड़े अपना जो भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है? सगुण है। और निर्गुण के ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है। निर्गुण भक्त कौन थे? निर्गुण भक्त थे आपके कबीरदास, कालिदास, ठीक है। निर्गुण भक्त आपके कबीरदास, कालिदास आपके निर्गुण भक्त नहीं थे, वो कृष्ण भक्त और तुलसीदास राम है। तुलसीदास आपके कृष्ण भक्त और कालिदास आपके राम थे, ठीक है। तो सगुण और निर्गुण में पता चल गया अंतर। अब हम देखेंगे कि प्रारंभिक भक्ति परंपराएं यानी कि शुरुआती में भक्ति परंपराओं का जो उदय हुआ था वो कौन सी भक्ति परंपरा थी? तो उसमें आपकी थी अलवार और नैनार, यानी कि आपके दो भक्त थे। कौन से? अलवार कौन से थे? विष्णु, हाँ विष्णु भक्त थे। और नैनार कौन थे? शिव भक्त थे, ठीक है। अलवार में एक प्रसिद्ध महिला जो कि स्त्री भक्त थी, उसका नाम था अंडाल। एक नंबर में आ सकता है, ठीक है, कि अलवार की स्त्री भक्त का नाम क्या है? अंडाल। और अलवार की जो प्रमुख मुख्य पुस्तक थी या ग्रंथ बोलो, उसका नाम था ललीला दिव्य प्रबंधम, ठीक है। और नैनार भक्त कौन थे? शिव भक्त, जो शिव की आराधना करते थे, ठीक है। भक्त यानी कि जिन्होंने भक्ति में लीन होना है, जो शिव की भक्ति में लीन थे वो शिव भक्त यानी कि नैनार थे, और विष्णु भक्त यानी अलवार थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्त्री भक्त नहीं थी, स्त्री भी भक्त थी। अच्छा, नैनार की कौन सी स्त्री भक्त थी? अम्मैया नहीं हाँ करती है। बोलने की आदत है इसको, ठीक है। अब आते हैं सूफी भक्ति परंपरा के अंदर। आपने थोड़े से देख लिए कि जो हिंदू भक्त बोलते हैं या फिर शिव भक्त, विष्णु भक्त, ठीक है, ये देख लिए, इजी है, एक नंबर में, दो नंबर में आ जाएंगे। अब आते हैं आपका क्या? इस्लामिक तौर पे थोड़ा सा, या इससे पहले हम देख लेते हैं, ये वाला पोर्शन बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले कर्नाटक में भी क्या हुआ? प्रारंभिक परंपरा देख लिया आपने। कर्नाटक में परंपरा आई थी, इसमें आए थे आपके शिव, नैनार जो थे वो टूटकर दो बन गए थे। कैसे? वीरशैव और लिंगिया, वीरशैव और लिंगिया। अब इसमें क्या था? वीरशैव यानी शिव के वीर, और लिंगिया जो थे वो ऐसे थे कि जो शिव को लिंग धारण करते थे, है ना, कोई और सा लिंग नहीं, शिव को एक अलग लिंग, यानी कि ना तो शिव स्त्री है और ना ही शिव पुरुष है, अलग है, ठीक है। तो वो शिव की आराधना करते थे। वो कभी भी मृत शव यानी कि मरे हुए लोगों को जलाते नहीं थे। वो क्या करते थे? मरे हुए लोगों को विधि पूर्ण दफनाते थे, ठीक है। तो देयर इज अ मैनी फैक्ट ऑफ द लिंगियात सिचुएशन, है ना। समझ में नहीं आता कि मतलब एक तो शिव के भक्त थे, लिंगियात के शिव को धारण करते थे लिंग के रूप में, लाइक शिवलिंग होता है ना, उसको पूजना, ठीक है। और दूसरी परंपरा क्या थी इनकी कि ये शव को दफनाते थे, ना कि जलाते थे, जबकि इनके में क्या होता है? जलाना होता है। सो देयर इज अ मैनी फैक्ट, पर इससे किसी को पता नहीं है, हिस्ट्री के अंदर अभी तक ये पता नहीं चला कि वो दफनाते थे, क्योंकि उनकी परंपरा थी, ठीक है। आता है अब किसमें? आपकी अब आती है लोक परंपरा, यानी कि लोक प्रचालन परंपरा कौन सी थी? इस्लाम की। कौन सी? इस्लाम। इस्लाम क्या है? एक अलग मजहब है जिसका फैलाव शुरू हुआ किससे? मोहम्मद साहब से, ठीक है। आपको पता है उसका उदय फैलाव यानी कहाँ से शुरू हुआ? मोहम्मद साहब से। इस्लाम में जो मोस्ट चीज थी, जो इस्लाम धारण करने वाले लोग थे, उनके लिए इम्पोर्टेंट थिंग थी कि तुम मुसलमान हो, इस्लामिक आपका मजहब है, तो आपको ये काम करने। कौन कौन से? खैरात, रोजे, हज, नमाज, ठीक है। ज़कात खैरात देते थे, रोजे हज नमाज थी, ठीक है। उसके बाद आता है कि इस्लामिक जो परंपरा थी उनमें कौन से, जैसे कि हमने पढ़ा सूफी परंपरा। सूफी परंपरा किसकी परंपरा है? इस्लामिक परंपरा है। इसके अंदर क्या था? कुछ चीजें, जैसे कि वली होते थे। वली कौन होते थे? जो लोग खुद को खुदा से करीब होने का दावा करते थे, उन्हें कौन क्या बोलते हैं? वली। जो लोग खुदा के करीब होने का, खुद को कि मैं खुदा के करीब हूँ, मैं उसका रकीब हूँ, बोलते ना, उन्हें वली बोल दिया जाता था कि भाई ये तो खुदा के करीब है, तो ये कौन है? वली है, ठीक है। उलमा कौन
आलिम का बहुवचन। आलिम जानते हो, जो बड़े बड़े आलिम होते हैं उनका बहुवचन क्या कहलाता है? उल्मा। कि भाई उल्मा की जमात आई है, ऐसे बोलते हैं ना, लाइक उल्मा बहुत सारे आ गए एक साथ इकट्ठे हो गए, बहुत सारे आलिम का समूह या बहुवचन क्या कहलाता है? उल्मा कहलाता है। ठीक है, इनमें कुछ काजी होते थे। ठीक है, कुछ काजी होते थे जो शरीयत के कौन होते थे? न्यायाधीश। शरीयत क्या होती थी? अब शरिया क्या होता है? शरिया इसके अंदर, हाँ, शरिया क्या होता है? शरिया है मुसलमानों का कानून, क्या? विधि।